जब भी हम कभी दो गानों की बीट को मिक्स होते हुए सुनते हैं, स्पेशली तब जब हम किसी डीजे पार्टी में होते हैं, तब कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। और कभी कभी हमें ऐसा भी फील होता है कि इस गाने की बीट के साथ में ये वाला जो गाना है इसकी बीट परफेक्टली मैच हो सकती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप ये फील करते हैं कि यार बीट मैच करना तो बहुत ही बच्चों का काम है, तो हम आपको बताना चाहेंगे ये उतना भी आसान नहीं है जितना अच्छा सुनाई देता है, जितना आसान सुनाई देता है। और ये वो ही लोग कर सकते हैं जिन्हें म्यूजिक की समझ होती है, म्यूजिक का नॉलेज होता है, या फिर वो लोग डीजे बनना चाहते हैं। अगर आप भी डिस्क जॉकी बनना चाहते हैं और अपनी बीट मैचिंग को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो अब छलांग है ना आपके साथ में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू छलांग। अब अपने पैशन को लगाओ फंक। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि बीट मैचिंग के आखिर क्या क्या फायदे हैं, बीट मैचिंग आखिर क्यों जरूरी है, और अगर आप बीट मैचिंग को परफेक्ट बना लेते हैं तो कैसे आप अपना एक्सक्लूसिव म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि आखिर बीट मैचिंग क्यों परफेक्ट होना जरूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डीजे स्किल का। अगर आप अपनी बीट मैचिंग को परफेक्ट बना लेते हैं तो ये आपकी डीजे स्किल्स को एनहांस कर देती है। अगर आप बीट मैचिंग अच्छे से करते हैं तो आप म्यूजिक के अलग अलग पहलुओं को जान पाएंगे, उसकी टेक्निक्स को जान पाएंगे, और ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप एक अच्छा डीजे बनना चाहते हैं। तो बीट मैचिंग का दूसरा पॉइंट आता है कि बीट मैचिंग आपके कानों को ट्रेन कर देता है। जब आप किसी सॉन्ग के साथ में नेचुरल कनेक्शन फील करने लगते हैं और उसकी बीट को समझने लगते हैं, तभी तो आप बीट मैचिंग कर सकते हैं। और इसी से पता चलता है कि बीट मैचिंग में टेक्निकल स्टफ के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और चलिए, हमने ये बात कर ली है बीट मैचिंग के बेनिफिट्स की। अब हम बात करते हैं कि आप इसे शुरू कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। आइए देखते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप बीट मैचिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, तभी आप अच्छे से बीट मैच कर सकते हैं। यानी कि पहला पॉइंट आता है कि आप कोई दो ऐसे ट्रैक लें जिनका बीपीएम यानी कि बीट पर मिनट सेम है, जिनका रिदम सेम है, जिनका टाइम सेम है और जिनका इंट्रो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। अब आप डिसाइड करें कि ट्रैक ए कौन सा है और ट्रैक बी कौन सा है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि बी का क्यू पॉइंट कौन सा रखना है। उसके बाद ट्रैक ए को स्पीकर से जाने दें और ट्रैक बी को हेडफोन से। उसके बाद आप ट्रैक ए को प्ले कर दें और ट्रैक बी के क्यू पॉइंट आने तक का वेट करें। अब आप ट्रैक ए को सुनें और उसके इजीली रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। नाउ आप दोनों ट्रैक्स एक साथ प्ले करना शुरू करें, ट्रैक बी को भी प्ले करना आप शुरू कर दीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों ट्रैक्स हैं उसकी जो रिदम्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं। अब आपको ध्यान ये भी रखना है क्या दोनों के दोनों जो ट्रैक्स हैं वो एक ही लेयर में जा रहे हैं। अगर बाई चांसली एक ट्रैक एक से आगे या पीछे हो जाता है तो आपको जो ट्रैक बी है उसे फिर से उसके क्यू पॉइंट से शुरू करना होगा, अपनी पिच को थोड़ा अल्टर करना होगा और बीट को मैच करना शुरू करना होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपनी बीट मैचिंग को परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डीजेइंग में अपना करियर बनाना है, एक सक्सेसफुल डीजे बनना है, तो अब छलांग है ना आपके साथ में। तो जल्दी से जल्दी आप छलांग के डीजे कोर्स में एनरोल कीजिए, जो आपको ऑफर करता है ये सारी की सारी चीजें एक ही कोर्स में। और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thechalang.com पे भी विजिट कर सकते हैं।